जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। चिंता करने से कुछ नहीं होता, बस चिंता और चिंता ही बढ़ाती है। चिंता तकलीफ नहीं बल्कि उसे दूर करने का समाधान ढूंढने में होती है। जिंदगी की चिंताएं ज़्यादा बड़ी नहीं होती, हमारी सोच ही उन्हें बड़ा बना देती है। चिंता और डर, इनसे मुक्त रहने का सबसे बड़ा उपाय है सकारात्मक सोच और भरपूर आत्मविश्वास। चिंता उच्च शक्ति व्यय करने का एक नाम है जो कि हमें अनिर्णित कर देती है। चिंता से छुटकारा पाने का तरीका है विश्राम करें, मुस्कुराएं और आगे बढ़ें। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए। लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर ज़िंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल सिर्फ लड़ना सिखाता है और बुद्धि वाकई में जीतना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई वाकई में खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको ये एहसास नहीं है कि वो ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगी। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। आप भी माहिर होंगे, मैं भी माहिर हूँ। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। मुश्किलें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। बेहतर है अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बना रखें। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से तो आप जितना दूर रहोगे, यकीन मानो उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता हो अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कुछ कहा है, चिंता आपकी समस्याओं का हल नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा की स्थिति को खराब करती है। एक बार एक जादूगर था, वह बहुत ही कमाल के जादू करता था। एक बार उसे राजा के दरबार में जादू दिखाने का मौका मिला। जादू दिखाते दिखाते उसने राजा का मुकुट गायब कर दिया। राजा ने उसे अपना अपमान समझा और उसे मौत की सज़ा सुना दी। भाई राजा है, किसी को भी कोई भी सज़ा सुना सकते हैं। उसकी पत्नी को पता चला, वो बेचारी उससे मिलने आई और रोने लगी। बोली, तुम तो राजा को जादू दिखाकर इनाम पाने आए थे, यह तो उल्टा हो गया और तुम्हें फांसी की सज़ा मिल गई। जादूगर कहने लगा कि परेशान मत हो, कल की चिंता मत करो, सकारात्मक सोचो। आज तो मैं जिंदा हूँ, मुझे विश्वास है कि मैं कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगा। फांसी वाले दिन राजा ने जादूगर से पूछा, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? जादूगर ने कहा कि आखिर इच्छा तो है, लेकिन वह अब पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि पूरा करने में 1 साल लगेगा। राजा ने कहा कि बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? जादूगर ने कहा कि महाराज, मैं एक ऐसे जादू पर काम कर रहा था जो कि 1 साल बाद पूरा होने वाला था। राजा ने पूछा कि बताओ ऐसा क्या जादू था? जादूगर बोला कि 1 साल में मैं घोड़े को उड़ना सिखाने वाला था। जादूगर जानता था कि राजा को अपने घोड़े से बहुत प्यार है। राजा सोचने लगा कि जादूगर तो यह कमाल का है, वो तो इसने मेरा मुकुट गायब कर दिया, इसलिए मैंने इसे फांसी की सज़ा दी। अगर 1 साल बाद इसने मेरे घोड़े को भी उड़ना सिखा दिया तो मेरे आसपास के राज्यों में धाक जम जाएगी। इसलिए राजा ने 1 साल के लिए उसकी सज़ा माफ़ कर दी। उसकी पत्नी फिर रोती हुई आई
कहने लगे कि तुमको ना ऐसा कोई जादू आता है और ना ही तुम ऐसे किसी जादू पर काम कर रहे हो। राजा 1 साल बाद तुमको फांसी की सज़ा दे देगा। जादूगर ने उसे समझाते हुए कहा कि पगली, कल की चिंता मत कर, सकारात्मक सोचो। आज मुझे फांसी की सज़ा होने वाली थी, लेकिन 1 साल के लिए टल गई। इस 1 साल में मेरे लिए 4 संभावनाएं हैं। पत्नी ने पूछा, वो क्या है? जादूगर कहने लगा कि क्या पता इस 1 साल में राजा ही मर जाए, क्या पता इस साल में घोड़ा मर जाए, 1 साल में मेरी अचानक मृत्यु हो जाए। सबसे बड़ी संभावना, क्या पता 1 साल में मैं राजा के घोड़े को उड़ना सिखा दूं। हमें मुसीबत में घबराने की बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर उस मुसीबत का समाधान ढूंढना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।